बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। आज मैं आपके लिए ऐसी ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आई हूँ जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बिल्कुल भी आसान कर देंगे, वो भी ज़ीरो बजट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास साबुन का पाउच है। बाज़ लोग साबुन और इस तरह के साबुन के पाउच होते हैं ना, साबुन निकाल के फेंक देते हैं। ये जो है ना अगरबत्ती होती है, हम अपने घर को इससे खुशबूदार करते हैं और इसको फेंक देते हैं। ये नहीं सोचते कि जिसके अंदर ये अरसे से रह रहे हैं, जिस चीज़ के अंदर, जिस कागज़ के, जिस गत्ते के अंदर, वो भी कितना ज़्यादा खुशबूदार और काम वाला हो गया होगा। तो आपने पता है करना क्या है, आपने इनको फेंकना बिल्कुल नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त जो होती है इनके साथ फ्रेगनेंस होती है। अब आ चुकी हैं गर्मियाँ और सर्दियों के कपड़े आपने पैक करके रखने हैं। बस आपने ये सर्दियों के कपड़ों के अंदर रख देने, कम्बलों के अंदर रख देने बेड स्मेल भगाने के लिए। टिप्स नंबर 2 भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अक्सर हमारा बड़ा सारा इस तरह बैग होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शोल्डर बैग में ज़ाहिर सी बात है छोटा पर्स पड़ा हुआ होता है और भी बहुत सारी चीज़ें मेकअप की पड़ी होती हैं। तो हम कहीं जा रहे होते हैं तो उसमें चाबियां भी डाल देते हैं। फिर चाबियां हम जी ढूंढते रहते हैं। जब हम अपने ताला खोलना चाहते हैं, दरवाजे का लॉक खोलना चाहते हैं, तो चाबियां नहीं मिलती। और बाज़ात तो ऐसे भी हो जाता है कि अंधेरा होता है, लाइट चली जाती है, तो हम बहुत परेशान होते हैं। इन सब परेशानियों से बचने के लिए मैं अपनी बहनों के लिए एक प्यारी सी टिप्स लेके आई हूँ। आपने यहाँ पर ले लेना जी एक पिन बक्सुआ, और यहाँ पर आपने इस परस में जो है ना इस तरह से करके ना आपने बक्सुए को इसको अंदर की तरफ करके लगा लेना है। अब ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, दूसरे सामान में जो है ना मिक्स नहीं होगा। जब आप आए, आपका ड्रैग जो है ना, आपने अपना परस खोलना है और बीच में से चाबियाँ निकालनी है। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड टिप्स आपके काम आती हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करेंगी तो आपको इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा मिलेगा। हमारे चैनल पर अगर नहीं है आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाबियाँ बिल्कुल आपके सामने है। टिप्स नंबर 3 ये भी चाबियों से रिलेटेड है जी। अक्सर हमारे पास जो ना बाज़ अलमारी के खाने हो जाते हैं या कुछ हमारे पास बॉक्स ऐसे होते हैं या कुछ ताले ऐसे होते हैं, क्योंकि ख़ास चाबियाँ होती हैं ना, तो वो चाबी इन चाबियों में मिल जाती है, रल मिल जाती है, तो हमें मिलती नहीं। तो अगर कोई आपकी भी ख़ास की है, ख़ास चाबी है, तो आपने पता है क्या करना है, आप नेल पॉलिश से उसके ऊपर जी पेंट कर लेना है। करना चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं, बट अगर पूरा नहीं करना चाहते तो बस इस तरह जी इसको ऊपर से ज़रा सी नेल पेंट कर दें। ये चाबी अब जो है ना नुमाया आपको पता चलेगा कि ये चाबी उस अलमारी के खाने की है जहाँ पर आपने अपनी ज्वेलरी रखी हुई है, कपड़े रखे हुए हैं। ये रली मिली हुई चाबियों में से आपको सेपरेट से मिल जाएगी। तो आई होप ये टिप्स भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। ये भी बड़ा ज़बरदस्त सा आइडिया है। अक्सर आपने देखा होगा अगर आपके पास स्केचेस दर्जन भी हो ना, तो जब आप यूज़ करने वाले होते हैं तो बस स्केचेस जी नहीं मिल रही होती, ठीक है ना। तो आप ऐसे किया करें, इनको ना आपने करना क्या है कि हमेशा आप आपकी आंखों के आगे रहें और आपको मिले भी। जब आप चाहें कलरफुल स्केचेस अपनी मर्ज़ी से लगा सकें अपने कपड़ों के हिसाब से, आपने इस तरह हैंगर ले लेना है जिसके साथ आप अपने कपड़े लगाते हैं, ठीक है। हैंगर लेके ना आपने अपनी सारी कैचेस आपकी जो है ना, अगर दर्जन है तो 2 हैंगर्स में लग जाएंगी। यहाँ पर मेरे पास 6-7 कैचेस हैं तो मैं इस हैंगर के साथ लगा रही हूँ। बड़ा हैंगर है, पूरी आ जाएंगी। बस आपने करना क्या है, इसको हैंगरलाइज कर दें अपनी अलमारी में जहाँ आपने कपड़े भी अपने लगाए हुए होते हैं। तो बाज़ लोग जो होते हैं ना बहुत क्रेज़ी होते हैं कपड़ों के मामले में, कैचेस के मामले में। सारी चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए, लिपस्टिक तो बस ये वही हिसाब है। बस आपने अपनी ख़ास कैचेस इस तरह लगा के आप अपने अलमारी में लगा दें जहाँ पर इनके साथ के कपड़े भी लगे हुए हैं। तो ये आइडिया भी मेरा आपको बहुत ही पसंद आया होगा और ये आपके बहुत काम भी आएगा इंशाल्लाह। चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। ये भी बहुत ज़बरदस्त है। अक्सर माएँ जो होती हैं ना बच्चों के लिए या अपने लिए मूड होते हैं, तो सवैयाँ बना रही थी। जब सवैयाँ बनाते हैं तो सवैयाँ जब हम खोलते हैं तो आधी सवैयाँ जी नीचे गिर जाती हैं कढ़ाई में, देगचे में पड़ने के बजाय। तो सबसे पहले आपने ले लेना है बेलन। आपको ये मैं तरीका बता रही हूँ, बहुत ही आपको ये काम आएगा। इस तरह आपने एक बेलन ले लेना है और ये सवैयों के ऊपर जो है ना, जिस तरह आप रोटी बनाते हैं ना, इसी तरह बिल्कुल आपने इसके ऊपर जो है ना ये घुमा लेना है, फिरा लेना है। इस तरह क्या होगा, आपकी सवैयाँ बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होंगी और ये इतनी अच्छी तरह, इतने नॉर्मल तरीके से छोटी छोटी हो जाएंगी कि आप जो है ना इसको आसानी से जो है खोल सकेंगे, आसानी से पका सकेंगे, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी टिप्स भी आपके काम ज़रूर आएंगी सारी, ठीक है। कोई भी चीज़ फजूल नहीं होती, फालतू नहीं होती और
जो भी चीज़ होती है ना हमारे काम की, तो हम उसको संभाल के रख लेते हैं। तो आपने भी बस इसी तरह अपने घर की जो चीज़ें होती हैं, डब्बे बॉक्स जो चीज़ें भी होती हैं, तो आपको हम जो है ना अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताते रहेंगे, आप भी वो अपने लिए बनाते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको भी बहुत काम आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, बातों बातों में ये देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा सा हमारा जो है ना सवैयाँ छोटी छोटी हो गई हैं। अब मैं काट के आपको बताती हूँ कि इनके अंदर का क्या हाल है। तो ये देखें जी, सवैयाँ बिल्कुल एक बराबर साइज़ की हो चुकी हैं, ना छोटी ना बड़ी ना चूरा हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त हुई हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। ये भी बहुत ज़बरदस्त है जी। आज आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह आपके घर में अगर किचन काउंटर में या ज़मीन पे गर्मियाँ आ चुकी हैं, मक्खियाँ ज़्यादा है, चूंटियाँ ज़्यादा हैं, और आपके जो है ना साफ़ नहीं हो रहा किचन काउंटर या ज़मीन चमक नहीं रही, तो आपको एक साबुन से आपने मच्छर मक्खियाँ भगानी है। किस तरह? इस तरह जो है ना इसकी स्मेल से इसमें जो चीज़ें जाएंगी, इससे मच्छर मक्खियाँ सब भाग जाएंगी और आपकी फ़र्श की, आपके किचन काउंटर की टाइलों की इतनी अच्छी सी सफाई हो जाएगी। चाहे आप वाशरूम में ये या यूज़ करें, यकीन करें आप हैरान रह जाएंगे। और इसकी फ्रेगनेंस इतनी ज़बरदस्त होती है। ये जो है ना लेमन का जो है ना इसमें मैं डाल रही हूँ साबुन जो है ना, तो ये लेमन का बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ की जो है ना फ्रेगनेंस है। तो ये छोटे छोटे मैंने टुकड़े डाल दिए हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाने के लिए इतना बना रही हूँ, फिर बाद में जो है ना मैं स्पेशली अपने लिए भर के बोतल बना लेती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ जो इसमें जाएगी वो क्या है? वो है नमक। नमक जी, मक्खियाँ मच्छर जहाँ पर भी ज़्यादा आते हो ना, वहाँ पर आप थोड़ा सा नमक डाल दें। यकीन करें मक्खियाँ ऐसी भागती हैं कि वापस ही नहीं आती, क्योंकि मक्खियों को तो गंदगी पसंद है और मीठा मीठा चीज़ें पसंद होती हैं, तो उस पे बैठती हैं। अब तीसरी चीज़ इसमें जाएगा जी, सफाई का जो है ना सबूत है ये बेकिंग सोडा। जी, बेकिंग सोडा भी मैंने इसी तरीके से डाल देना है, ठीक है। देखिए जी, बिल्कुल नीचे नहीं गिरा। 3 चीज़ें इसमें जा चुकी हैं, चौथी चीज़ भी इसमें जाएगी और मैं आपको बताऊँगी, वो है पानी। चौथी चीज़ नहीं है, ये पानी है। अब जो चौथी चीज़ आएगी, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी मिक्स कर दिया। चौथी चीज़ जाएगी जी इसमें सिरका, विनेगर, ये भी आपने ऐड कर देना है। इससे भी बहुत अच्छी सफाई होती है और मक्खी और मच्छर इससे भी दूर भागते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने इतना ज़्यादा नहीं बनाया, थोड़ा ही बनाया है। अब ये देखें रिएक्शन कर गया, सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब हम इसके ऊपर ये लगा देंगे, ठीक है। और इसको जो है ना हम आपको यूज़ करके भी बताएंगे, ठीक है ना। तो ये आप अपने घर में बनाएं, अपने फ़र्श को, अपनी किचन की दीवारों को, किचन काउंटर को इससे चमकाएं और पूरे घर को खुशबूदार करें। तो यहाँ पर मैं आपको ज़रा ट्राई करके भी बता देती हूँ कि ये किस तरह सफाई करता है। ये देखें जी, ये मैं आपको सफाई करके भी इसकी ज़रा सी बता देती हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं इस तरह लगाना चाह रही हूँ, बट ये लग नहीं रहा क्योंकि मैंने कम बनाया और इसकी झाग ज़्यादा बन गई है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हमने इसमें साबुन डाला था, फिर भी इसकी झाग आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा गाढ़ा है, माशाल्लाह बहुत ही शानदार बना है। आप एक दफ़ा मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना घर बार इससे जो है ना चमकाइएगा, ठीक है ना। तो ये देखें जी, ये मैंने टिशू लिया है। यहाँ पर आप कोई कॉटन के कपड़े शपड़े फालतू फजूल होते हैं, काट के टुकड़े टुकड़े रख लिया करें, शॉपर में लगा के साइड पे रख लिया करें और उसके साथ आप अपने किचन को साफ़ किया करें। तो ये देखें जी, किचन आपका चमक उठा है जी। ये मैं वीडियो बना रही हूँ तो बस मैंने जल्दी जल्दी आपको करके बता दिया, लेकिन अगर आप घर में इस तरह डिटेल से सफाई करेंगे तो यकीन करें आप खुश हो जाएंगे। आपका घर इतना साफ़ सुथरा हो जाएगा, मक्खी मच्छर से बिल्कुल पाक साफ़ हो जाएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, टूटे हुए बर्तन, जब बर्तन टूट जाते हैं ना प्लास्टिक के, आप ये देखिए बोतल पे जो गिलास है ये टूट के बोतल बेकार हो चुकी है। इसी तरह हमारे वाशरूम के मग्गे, बाल्टियाँ, टब, कपड़ों वाले बर्तन टूट जाते हैं और इतने महंगे होते हैं कि हम उनको दोबारा जो है ना लाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। फिर मजबूरी में हम पता नहीं शानकों में कहाँ कपड़े धो रहे होते हैं। तो यहाँ पर आज मैं आपको इतनी अच्छी ट्रिक्स बताऊँगी, आपका टूटा फूटा बर्तन चाहे कितना भी टूटा हुआ क्यों ना जुड़ जाएगा, वो भी फ्री में, कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे। मेरे ख्याल में आपके जो चीज़ें मैं यूज़ करूँगी वो हर घर में मौजूद होती हैं।
तो आप देख सकते हैं कि गिलास कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है। पानी जी हम वापस डाल देते हैं, ये दोबारा यही वाला पानी हम लेंगे और आपको बताएंगे कि ये देखिए कितना पानी निकल रहा था। अब इस गिलास को हम जोड़ेंगे। पहले हम ना थोड़ा सा गिलास को सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के लिए आप कोई कपड़ा ले लें, टिश्यू ले लें, जो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जब भी आप कोई चीज़ जोड़ रहे होते हैं जो टूटी हुई चीज़ होती है, जैसे कि वाशरूम की बाल्टी, मग्गा, इस तरह का गिलास, पानी वाला गिलास है, तो कोई चीज़ भी डोंगा वगैरह, आटे का डोंगा टूट के, तो आपने पहले उसको धोना है। धोने के बाद आपने उसको अच्छी तरह ड्राई कर देना है, ठीक है ना, सुखा लेना है, फिर ड्राई कर लेना है। इस तरह जी आपने ले लेनी है जी एल्फ़ी। ये एल्फ़ी जो है ना बिल्कुल महंगी नहीं है, हर घर में मौजूद होती है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये है जी दूसरी चीज़ इनो। ये दो चीज़ों से आप ही हैरान रह जाएंगे कि इनो से जुड़ जाएगा गिलास और बर्तन। तो हाँ जी, बिल्कुल इनो का ऐसा कमाल है कि आप हैरान रह जाएंगे, ठीक है ना। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर इनो को मैं खोल के इसलिए रख रही हूँ क्योंकि सबसे पहले हम लगाएंगे एल्फ़ी गिलास के ऊपर, ताकि एल्फ़ी सूखे ना एकदम, उसके ऊपर हम इनो जो है ना डाल देंगे ताकि वो एक दूसरे के अंदर जो है ना जज्ब हो जाए। तो यहाँ पर जी मैंने एल्फ़ी का मुंह ज़रा जो है ना बड़ा खोल दिया है। अब आप देखें एल्फ़ी किस तरह निकल रही है। जहाँ तक गिलास टूटा हुआ है ना वहाँ तक आपने लाइन लगा लेनी है। अब यहाँ पर आपने खुले दिल से इनो जो है ना इसके ऊपर गिलास के ऊपर डाल देना है। जहाँ आपने एल्फ़ी लगाई है बिल्कुल वहीं पर आपने लगा देना है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, दोबारा जो है ना आपने इस इनो के ऊपर अप्लाई करनी है एल्फ़ी, ठीक है। ये आप थोड़ा सा इसको जो है ना छनक लें प्लेट में, ताकि ये सारा उतर जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कहाँ पर एल्फ़ी लगानी है। तो ये आपको पता चल गया कि आपने यहाँ पर एल्फ़ी लगानी है। तो ये देखें जी, ये आपने एल्फ़ी लगाइए। अब आप इसको 1-2 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए आपने यहाँ इसको अपने ड्राई करने के लिए रख दें। ये ड्राई हो चुका है, ठीक है, ड्राई हो चुका है। और जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर इनो लगा हुआ है इसको हम झाड़ लेते हैं, ठीक है। आप इसको यहीं पर धो भी सकते हैं, लेकिन फिर भी धोना मुनासिब नहीं है। थोड़ी देर बाद आप धो लें, 2-3 घंटे बाद, तो वो ठीक रहेगा, ठीक है ना। अब आपको इसमें मैं पानी डाल के दिखा सकती हूँ कि अभी मैंने इसको जोड़ा है, अभी इसमें मैं पानी डाल के आपको दिखा रही हूँ कि आप देखें एक कतरा भी मजाल है कि पानी निकल के बताए, ठीक है। तो है ना इसमें आपका फ़ायदा कि आपके कितने प्यारे प्यारे टप होते हैं, पिंक कलर के, रेड कलर के, तरह तरह के मगे होते हैं, तो आपके गिर जाते हैं। तो ये कतरा जो पानी इनो में गिरा है, तो ये ऊपर कप से जाके गिरा है, यानी कि गिलास के ऊपर से गिरा है। ये ना समझिएगा कि नीचे से गिरा है। आप ट्राई कीजिएगा, आपको ख़ुद पता चल जाएगा। किसी भी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है कि हमने गिलास जिस तरह जोड़ा है और उसी तरह का ये जुड़ा हुआ है। तो आई होप आपको ये ट्रिक्स भी मेरी बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो इस तरह की ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।